सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और आज आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं ये है फ़िरोज़ शाह तुगलक का किला और इसकी बहुत ही रोमांचकारी हिस्ट्री है। और जब आप इतिहास में इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही शानदार जानकारी इसकी मिलेगी। और इसके जस्ट पास में ही मेरे लेफ़्ट में इधर इस तरफ यहाँ पर जो फ़िरोज़ शाह कोटला मैदान था क्रिकेट का, जिसका वर्तमान में नाम अरुण जेटली स्टेडियम है, वो है। कैमरा तो अलाउड है, फ़ोन आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो ट्राइपॉड और माइक वगैरह है वो अलाउड नहीं है। अब हम इस किले के अंदर चलते हैं और इसकी जो रोमांचकारी जितनी भी जो हिस्ट्री है वो इस किले की हम बताएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। भारतीय इतिहास के जो शानदार पहलू हैं उनमें से ये एक शानदार किला है भारतीय इतिहास का, और इसको मैं अपनी वीडियो में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि इसका जो संबंध है वो बुद्धिज़्म से क्या संबंध है, सम्राट अशोक से क्या संबंध है। और जबकि ना तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था और ना ही ये यहाँ पर कोई बुद्धिज़्म का कोई संबंध है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जुड़ाव है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये आज से जो है लगभग 800 साल पुराना ये किला है। 1352 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली की इस गद्दी पर यहाँ पर बैठा था और वो फेमस हुआ था अपने फरमानों के लिए। अभी आगे चलकर बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मुस्लिम लोग आते हैं और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ जो है यहाँ पर मन्नतें, चादर, दरगाह, पूजा पाठ वो सब की जाती हैं। और जबकि आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा जो भी अंतर्गत चीज़ें आती हैं उनमें ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये वो शानदार अशोक स्तंभ, और इसके ऊपर देखिए धम्म लिपि में अभी भी जो का त्यों लिखा हुआ है 800 साल बाद भी। और ऊपर जाना आई थिंक अलाउड नहीं है। अगर अलाउड होता, जब मेरा फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा होता तो मैं आपको इसमें यहाँ पर जूम करके दिखाता। जो ये मेरे पीछे आप किला देख रहे हैं ये कभी फ़िरोज़ शाह तुगलक की शान हुआ करती थी, और जो इसके ऊपर ये स्तंभ लगा हुआ है, पिलर लगा हुआ है, ये अशोक का स्तंभ है। जैसे कि मैंने अभी पीछे वादा किया था अपनी वीडियो में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या है और इसका क्या संबंध है अशोक से और बुद्धिज़्म से। तो चूँकि जो सम्राट अशोक थे वो बुद्धिस्ट राजा थे, और बुद्धिस्ट राजा होने के नाते उन्होंने जो है 84,000 स्थानों पर अशोक का पिलर, बौद्ध विहार और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया था। तो उसी में जो एक स्तंभ है वो ये है। लेकिन जो सम्राट अशोक ने ये स्तंभ जो है वो यहाँ नहीं लगवाया था, लेकिन जो यहाँ पर आया ये इसका बड़ा ही रोमांचकारी इतिहास है। जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था, जब वो 1352 ईस्वी में 1350 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले बहुत सारे फरमानों को जारी किया, जिसकी वजह से वो इतिहास में जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। जिसमें से एक जो कर था वो जजिया कर था, और जजिया कर जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा, और वो जजिया कर जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लगाया था। ऐसा नहीं था कि वो जो जजिया कर था वो पहली बार किसी मुस्लिम ने लगाया था, मुस्लिम राजा ने। इससे पहले भी बहुत सारे जो मुस्लिम राजा हुए थे उन्होंने भी वो जजिया कर लगाया हुआ था, लेकिन वो चर्चाओं में इसलिए आया था इतिहास में क्योंकि वो जजिया कर पहला शासक बना फ़िरोज़ शाह तुगलक जिसने ब्राह्मण समाज पर, उच्च वर्ग पर जजिया कर जो है वो लागू किया था। तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा इतिहास में। इसके बाद जब फ़िरोज़ शाह तुगलक अपने इधर उधर जब घूमा करते थे तो इनको ये जो पिलर आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे हैं ये इनको मेरठ में मिला था, और मेरठ से उठा करके, क्योंकि इनको ये बहुत अच्छा लगा था फ़िरोज़ शाह तुगलक को,
तो अच्छा लगने की वजह से उन्होंने क्या किया कि इसकी चमक इतनी अच्छी थी और इस पर बहुत सारी धम लिपि में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं। मेरे को यहाँ से वो लिखी हुई चीज़ें दिख रही हैं जो इस पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर जाने का क्योंकि बंद है, और अगर ऊपर जाने का होता तो मैं इस वीडियो में ज़रूर दिखाता। अब बात यह है कि उस पिलर को जो फ़िरोज़ शाह तुगलक अपने राजा होने के बाद मेरठ से क्यों उठा कर लेकर आया, क्योंकि जब मेरठ में उनको मिला था तो वो इसको जो ऊपर लिखा हुआ है वो उनको नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि तब तक कोई भी इसको नहीं पढ़ पाया था, इस लिपि को नहीं पढ़ पाया था कि इस पर क्या लिखा हुआ है। इसको लिखने का जो ऊपर लिखा, आप सम्राट अशोक द्वारा जितने भी जो पिलर्स लिखे गए हैं, जितने भी शिलालेख हैं, और उसको जो लिखा जो पढ़ा गया वो सबसे पहले जो है वो 1835 ईस्वी में पढ़ा गया था। और उसको पढ़ने वाले जो थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो इतिहास के जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। और चूँकि वो एक कलकत्ता की किसी कंपनी में सिक्का बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे, तो सिक्का बनाने वाली जो कंपनी थी उस पर जो चीज़ें जो छपा करती थी, प्रिंटिंग हुआ करती थी, तो उसे देख करके जो जेम्स प्रिंसेप थे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो उन्हीं सिक्कों की जानने और उनको खोजने और उनकी चीज़ों को समझने के लिए वो जगह जगह घुमा और जाया करते थे। उन्हीं चीज़ों को खोजते खोजते वो अशोका पिलर और शिलालेखों तक पहुँचे थे। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत सारी जगह पर लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली और बिहार के मगध के एरिए में बहुत सारी जगह पर जब उन्होंने देखा कि एक ही तरीके के लिपि, एक ही तरीके की भाषा में लिखे हुए ये बहुत सारे पिलर्स हैं, शिलालेख हैं, जिन पर ये सेम चीज़ लिखी हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले ये ठाना कि क्यों ना इसको पढ़ा जाए। और उन्होंने इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया और वो 1835 ईस्वी में इस पर सफल हुए। और 1835 ईस्वी में वो पहले व्यक्ति बने जिसने इसको पढ़ पाया, वरना उससे पहले जो है, और जब इसको देखा जाता था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये भीम की गदा है, और कोई कुछ और बताता था। तो ज़्यादातर लोग जो है जब इसको नहीं पढ़ पाए थे तो ये बताया गया कि किसी ने कहा कि ये भीम की गदा है, किसी ने कुछ और नाम दिया। लेकिन वास्तव में जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा, इसके ऊपर लिखा हुआ, तो वो ये पता चला कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था देवान पियदसी अशोक। तो उनके पढ़ने के बाद ये पता चल पाया कि ये जो जितने भी शिलालेख और जितने भी पिलर्स हैं, ये सम्राट अशोक नाम के एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने ये जगह जगह पर लिखवाए थे और जगह जगह पर रखे थे। और अशोक स्तंभ लगा करके, पिलर लगा करके बहुत सारी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को ये पक्का किया, पुख्ता किया कि ये यहाँ पर इस चीज़ का जो है वो सबूत है। तो जेम्स प्रिंसेप ने जब इसको पढ़ा तो ये पता चला कि ये जो भाषा और लिपि है ये सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए हैं, और वो धम्म लिपि, जो ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं इतिहास में, वो लिपि है। तो अब ये कैसे पता चला कि ये मेरठ से आया था? तो जब ये पढ़ा गया इतिहास में तो इसके पिलर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा गया, तो ये पता चला है कि इसको पढ़ने के बाद कि ये जो है वो मेरठ में रखा हुआ था। और फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है इसको मेरठ से उठा करके अपने किले की शान बनाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे। तो इसको अपने किले की शान बनाने के लिए वो जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे वो यहाँ लेकर के आए और इन्होंने अपने किले पे इसको रख कर के अपने किले की शान बनाया था। तो ये इसका बहुत ज़्यादा रोमांचकारी इतिहास है। तो दोस्तों, कभी भी आप अगर दिल्ली आएँ और दिल्ली में एक कोटला जगह है, और आप किसी से भी पूछेंगे, जानेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, तो ये कोटला जो है वो आ जाएगा। और कोटला किला के नाम से ये जगह है, फ़िरोज़ शाह कोटला किला। तो इस पर आप अगर कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर, और इसका मात्र अभी वर्तमान में 25 रुपये का टिकट है अंदर एंट्री का। तो 25 रुपये का टिकट मात्र दे करके आप अंदर आ सकते हैं, घूम सकते हैं।
और ये जो मेरे पीछे आप पिलर देख रहे हैं, यहाँ के चारों तरफ जो है आप घूम सकते हैं। और मेरी वीडियो में जो मैंने अभी दिखाया है और आगे भी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए आप बीच में बहुत ही गहरा जो है यहाँ पर ये जगह है यहाँ पर, और चूँकि ये अलाउड नहीं है नीचे जाना, अंदर जाना, तो ये बंद है। लेकिन ये उस समय का यहाँ पर वर्तमान में देखिए यहाँ पर ये नीचे जाने का है, तो इससे यहाँ पर आप नीचे जा सकते थे उस समय, और ये अभी बंद है। और मैं इस पर चारों तरफ से घूमना, ये ऊपर जाने का है। वो जो अभी पीछे दिखाया है वो नीचे जाने का था, और ये देखिए ऊपर जाने का है। तो इससे ये पता चलता है कि कभी ये काफ़ी ऊंचा रहा होगा, इसकी छत रही होगी, और ये चारों तरफ से शेडेड था और काफ़ी अच्छा और बड़ा बना हुआ है ये भी। और वर्तमान में जो है ये रेलिंग लगा करके इसको बंद किया हुआ है। हो सकता है कि उस समय जो है यहाँ पर दीवार रही हुई। इसकी एक जगह देखिए ये पर है, और ये यहाँ से नीचे जाने के लिए है। तो दोनों के लिए है, नीचे जाने के लिए भी, यहाँ से आप साफ देख सकते हैं, नीचे जाने के लिए भी है और ऊपर जाने के लिए भी है। और सम्राट अशोक ने इस पिलर को मेरठ में लगाया था, और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जब वो मेरठ गए थे तो उनको वहाँ पर ये पिलर लगा हुआ मिला। और चूँकि इस पर धम्म लिपि में लिखा हुआ है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक क्योंकि वो एक मुस्लिम शासक थे तो वो उसको नहीं पढ़ पाए और कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि उस 13वीं ईस्वी तक, 14वीं ईस्वी तक कोई भी सम्राट अशोक द्वारा लिखे हुए शिलालेखों को कोई नहीं पढ़ पाया था, इस वजह से जो है ये किसी को भी नहीं पता था कि ये जो पिलर है ये सम्राट अशोक द्वारा लिखा हुआ है। चूँकि ये फ़िरोज़ शाह तुगलक को बहुत अच्छा लगा, आकर्षक लगा, और हिन सांग ने यहाँ तक कहा है अपनी किताब में, जो भारत की यात्रा है, कि ये जो सम्राट अशोक द्वारा जितने भी पिलर्स हैं वो जो है शीशे की तरह चमकते थे। तो सोचिए कि ये उस समय कितने ज़्यादा जो है वो महत्व रखते होंगे, और इतिहास में तो इनका अपना एक अलग ही महत्व है। तो चूँकि ये शीशे की तरह चमकते थे, इनकी जो फिनिशिंग है, कारीगरी है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उच्च लेवल की है। तो इसकी आज भी जो फिनिशिंग है वो ऐसा देख करके लगता नहीं है कि ये पत्थर है। इसमें जो है जब सनलाइट पड़ती है तो अलग ही ये जो है ग्लो करता है, चमकता है। तो इतना ये चमकदार पत्थर है, इसको घिस करके बनाया हुआ है। तो सम्राट अशोक ने जो मेरठ में लगाया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उसको जो क्योंकि अच्छा लगा तो उसने उठा करके उस पिलर को उसने अपने किले की शान बनाना जो है उसको समझा। और आज तक ये लगभग 800 साल हो चुके हैं, तो 800 साल बाद भी ये इस किले पर ज्यों का त्यों लगा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर आसपास बहुत सारे जो लगभग जो है वो 80% जो है वो मुस्लिम यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो जो मुस्लिम टूरिस्ट हैं वो आने का कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आने का जो सबसे ज़्यादा उनका जो मोटिव है वो ये है कि यहाँ पर जो है पूजा पाठ पद्धति, और यहाँ की जो एक जगह है मस्जिद, वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर वही इत्र, परफ्यूम और जो उनके अपने धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको लिख करके यहाँ पर लगाते हैं, रखते हैं, और ये सारी चीज़ें करते हैं। जबकि आर्कियोलॉजिकल विभाग के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हो रही हैं। और ये भारत है, भारत में सबको छूट है अपने अपने धर्म को मानने की, करने की। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल विभाग की जो जगह होती है वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई जाती हैं, और फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं, छूट है दी जा रही है आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा, या ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन चीज़ों को। और क्योंकि वो बहुत सारे लोग इन चीज़ों का महत्व नहीं समझते हैं। जो इतिहास को जानता है, जो इतिहासकार होते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। अभी ये जो किला है ये अपने आप में एक रोचक इतिहास रखता है। तो अगर ये हमारे द्वारा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है, और ये बताई गई जानकारी जो है आपको अगर अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि और भी जो हमारे सम्राट अशोक द्वारा
और हमारे बुद्ध द्वारा जितने भी जो हमारे स्थल हैं, हेरिटेज हैं, पुरातत्व द्वारा जो उत्खनित स्थल हैं, उन पर जाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको ये हमारा स्ट्रगल अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।